यह बच्चों दोनों छोर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इनका जो आकार है यह वृत्तीय डीएनए हो जाता है। तो यह एक जीवाणु कोशिका संरचना दर्शाई गई है। बाहर यह संरचना दर्शाई गई है, यह एक जीवाणु कोशिका के डीएनए को दर्शाया गया है। यह एक बैक्टीरियल डीएनए है जिसमें ओपेरान की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ हमने बताया आपको कि किसी भी कोशिका में, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी चाहे यूकैरियोटिक कोशिका होगी, उसके जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जब संरचनात्मक जीन और संरचनात्मक जीन के साथ साथ ठीक तमाम जो है नियंत्रक जीन एक साथ मिल करके कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाओं को जब संचालित करेंगे, इसी को कहते हैं ओपेरान। अब देखिए यहाँ पर एक ओपेरान की संरचना दर्शाई गई है, जिसमें आपको बच्चों में दर्शाया गया है जीन फर्स्ट, जीन सेकेंड और जीन थर्ड। ये तीनों जीन जो हैं, इन तीनों जीन को एक साथ मिला करके हम स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। इसके बाद बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर है प्रोत्साहक, यहाँ पर है प्रचालक और यहाँ पर है नियामक। ये तीनों जीन जो है नियंत्रक जीन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारी जो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो गई चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कोई भी जीव हो गया, उसमें जो जीन होते हैं, जो जीन जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं, तो उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भी जीन होता है। क्योंकि जो हमारी कोशिकाओं में जिन जैव रासायनिक चीजों की, जिन प्रोटीन की या अन्य किसी पदार्थों की जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं या जब वह पर्याप्त रूप से संश्लेषित हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए उसको रोकने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो जो प्रक्रिया संचालित हो रही है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती जाएगी, जो कि हमारे कोशिकाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है या किसी जीव के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अतः जब किसी जैव रासायनिक क्रिया की आवश्यकता जब पूरा हो जाती है, तो उस जीन के कार्य को रोकने के लिए कंट्रोलर जीन यानी नियंत्रक जीन होते हैं। और फिर जब हमें उस, जैसे हम सपोज दैट हम यह मान सकते हैं, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो उपयोग यही होगा, उपयुक्त की जितनी उस चीज की आवश्यकता है उसका हम उतना उपयोग करें। जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो उसके उपयोग को बंद कर देना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कोशिकाओं में जो जीन होते हैं वह जैव रासायनिक क्रिया का कार्य इसी प्रकार से करते हैं। जब आवश्यकता अनुसार किसी जैव रासायनिक चीजों का पर्याप्त संश्लेषण हो जाता है, तो जरूरी यह होता है कि अब उस संश्लेषण को रोका जाए, उसके निर्माण को रोका जाए। उसके लिए जो है नियंत्रक या नियामक जीन होते हैं जो उसके कार्य को रोक देते हैं। फिर जब कभी किसी जैव रासायनिक क्रिया की जब आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए नियामक जीन ही उस क्रिया को फिर संचालित कर देते हैं। इसलिए जो है ये संरचनात्मक जीन हमारे लिए, संरचनात्मक जीन जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को निहित रखते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं।